हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड विद डार्क नर्ड। आज हम लीड कोड 1970 सॉल्व करेंगे और ये एक हार्ड मार्क क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। लास्ट डे वेयर यू कैन स्टिल क्रॉस, देयर इज अ वन बेस्ड बाइनरी इंडेक्स वेयर जीरो रिप्रेजेंट लैंड एंड वन रिप्रेजेंट वाटर. Okay, you are given an integer row and column representing the number of rows and columns in a matrix. Okay, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स को. चलो, और जीरो रिप्रेजेंट करता है हमारा वाटर और वन रिप्रेजेंट सॉरी जीरो रिप्रेजेंट करता है लैंड और वन रिप्रेजेंट करता है वाटर. इनिशियली ऑन डे जीरो द एंटायर मैट्रिक्स इज लैंड, मतलब कि एंटायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जीरो लैंड है, जीरो का मतलब तो ठीक है. However, each day a new cell becomes flooded with water. You are given a one base 2D array cells represent that on the ith day the cell on the rith row cith column will be covered with water. Okay, हमें एक array दे रखा है जिसमें डे वाइज कुछ रो एंड कॉलम दे रखे हैं और वो पर्टिकुलर सेल जो है फिल हो जा रहा है उस डे पे. ठीक है, जब वो डे आ रहा है तो उस डे पे वो पर्टिकुलर सेल जो है फिल हो जा रहा है वाटर से. यू वांट टू फाइंड द लास्ट डे दैट इज पॉसिबल टू वॉक फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम बाय ओनली वॉकिंग ऑन द लैंड सेल्स. You can start from any cell in the top row and end at any cell in the bottom row. Okay, you can travel in the four directions. Okay, return the last day where it is possible to walk from the top to the bottom by only walking on land cell. ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें स्टार्ट करना है इस रो से और एंड करना है इस रो पर, और हमें वॉक करना है सिर्फ लैंड पर जो कि जीरो जीरो हो. ठीक है, और हम एक सेल से चार डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट या तो अप या तो डाउन. ठीक है, ये चार डायरेक्शन हम जा सकते हैं. ठीक है, और हमें बताना है कि ऐसा कौन सा लास्ट डे है जो कि पॉसिबल है फ्रॉम दिस रो टू गो टू दिस रो. ठीक है, स्टार्टिंग रो से एंड रो पे जाना पॉसिबल है, कौन सा ऐसा लास्ट डे है. तो चलते हैं एक एग्जांपल पे और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तीन चीजें दी हुई हैं, रो, कॉलम दे रखा है और सेल्स दे रखा है जो कि हर डे पे जिसमें उस पर्टिकुलर सेल में वाटर फिल हो रहा है. जैसे कि डे वन पे 1,2 फिल हो जाएगा, डे टू पे 2,1 फिल हो जाएगा, डे थ्री पे 3,3 फिल हो जाएगा और डे फोर पे क्या फिल हो जाएगा तुम्हारा 2,2 फिल हो. उसी तरह ये सारे डे पूरे 8 तक फिल होंगे. ठीक है, 5 6 7 8 सॉरी 9 है. ठीक है, ठीक. तो हम क्या करते हैं, अब इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं. तो इनिशियल स्टार्टिंग में पूरा लैंड है. ठीक है, पूरा लैंड है इनिशियली, तो ये पूरा लैंड है. ठीक है, जीरो 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 ये सब जीरो रहेगा. ठीक, तो डे वन पे क्या हो रहा है, डे वन पे ये हो रहा है कि 1,2 जो है वो वाटर से फिल हो जा रहा है. ठीक है, 1,2, तो ये 1,2. अब देखना, ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है, ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है. हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग पे समझेंगे क्वेश्चन को, फिर उसको से जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे कैसे करना है ये देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तुम्हारा डे वन पे 1,2 फिल हो गया. ठीक है, तो अभी भी हम इस वाले रो से इस वाले रो पे तो जा सकते हैं, या तो इसको पकड़ लो ऐसे घूम के चले आओ, या तो डायरेक्ट चले आओ, या तो से चले आओ. ठीक है, तो पॉसिबल है. और या तो इस कॉलम से पकड़ लो तो सेम वे इधर चले आओ, इधर चले आओ और फिर इधर चले आओ. ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा. ठीक, अब आता है डे टू. ठीक है, अब डे टू में क्या हो रहा है, डे टू में तुम्हारा पहले तो वन, ये 1,2 तो पहले फिल था, अब 2,1 भी फिल हो गया. ठीक है, तो क्या पॉसिबल है अब सिर्फ लैंड से गुजर के स्टार्टिंग रो से एंड रो पे जाना. तो देखो, अगर ये देखा जाए ना, इससे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जा सकता है. लेफ्ट जा नहीं सकता बिकॉज ग्रेड आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, राइट भी नहीं जा सकता बिकॉज वन है, ऊपर भी नहीं जा सकता ग्रेड आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, नीचे भी नहीं जा सकता जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ऑलरेडी वाटर से फिल है. ठीक, इस सेल से क्या हम जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं. ठीक है, मतलब दो तरीका है हमारा जाने का. ठीक, तो मतलब कि डे टू पे भी पॉसिबल है.
ठीक है, अब हम डे 3 पे देखते हैं। ठीक है, डे 3 देखते हैं कि पॉसिबल है। डे 3 क्या है, 3,3। तो पहले से मेरा 1,2 फिल था, 2,1 फिल था, अब 3,3 भी फिल हो गया। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, इस पर्टिकुलर सेल से तो जा नहीं सकते। अब इससे क्या जा सकते हैं, देखो ये एक रास्ता है, हम इस रो पे पहुंच गए, इस रो से हम इस रो पे पहुंच गए, तो मतलब कि डे 3 इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, ठीक। तो अब देखते हैं कि डे 4 पे पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये 1 था, ये 1 था और ये 1 था। ठीक है, डे 4 क्या है, 2,2। अब ये भी 1 हो गया। ठीक है, तो क्या अब हम जा सकते हैं, इससे तो हम जा नहीं सकते। ठीक है, पहले ही पता चल गया। इससे क्या जा सकता है, तो पहले हम यहाँ थे, अब यहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते, ऊपर से तो आए ही हैं, इधर भी नहीं जा सकते। अब पॉसिबल नहीं है, तो डे 4 पे तो पॉसिबल नहीं है। अब डे 4 पे पॉसिबल नहीं है, तो क्या डे 5 पे पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा, डजेंट मैटर। अगर हम यहाँ पे 1,1 भर देते हैं, जैसे कि ये था तुम्हारा, ठीक है, ये था तुम्हारा, अब डे 1 2, ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4, ये पॉसिबल ही नहीं था। इस पर्टिकुलर डे पे ये पॉसिबल है ही नहीं कहीं जाना। तो क्या मतलब डे 5 पे पॉसिबल होगा जब 1 नहीं कर पाएंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे वाटर्स खत्म थोड़ी ना हो रहा है। ये सारे वाटर खत्म थोड़ी, ये सारे वाटर है, जब डे 4 पे नहीं पॉसिबल हो रहा है, जब यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होगा, मतलब कि आगे आने वाले किसी भी डे पे पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज द ओनली लास्ट डे, दैट इज द थर्ड डे। दिस इज द रीजन कि इसका आंसर थर्ड है, लास्ट डे ही पॉसिबल। ठीक है, तो चलो अब हम थॉट प्रोसेस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो कि यहाँ पे दो तरीका सॉल्व करना है। एक तो हम यूज कर सकते हैं डीएफएस। ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं डीएफएस या फिर हम बीएफएस यूज कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली प्री रिक्विजिट है, तो हमें बीएफएस या फिर डीएफएस आना चाहिए, बट हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बीएफएस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बीएफएस कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, बीएफएस क्या कर रहा है, हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में तो हमें पता है कि ठीक है, चलो स्टार्टिंग में सारा लैंड है, तो आराम से यहाँ तो पहुंच ही जाएगा। ठीक, जब मेरा डे 1 आता है, ठीक है, जब डे 1 आता है तो पर्टिकुलरली ये होगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन, हमारा ग्रिड का कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगा। ठीक है, पर ग्रिड का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। ठीक, डे 1 पे तो हमें अब ये पता करना है कि क्या पॉसिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, बीएफएस लगाएंगे। हम क्या करेंगे, बीएफएस लगाएंगे। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, अपना नॉर्मल बीएफएस वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो करेंगे। हम क्यू ले लेंगे, क्यू में ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, 1,1। तो हम क्यू में 1,1 डाल देंगे, फिर क्यू में 1,3 डाल देंगे। ठीक है, ठीक। अब 1,3 डालेंगे और फिर उसके बाद से टॉप पे कौन है, 1,1। 1,1 से हम क्या इधर आ सकते हैं। अब ये चीज़ पॉप करके, ये वाला चीज़ पॉप करके हम क्या डालेंगे, 2,1। ठीक है, 1,1 से हम कहाँ जाएंगे, 2,1 पे ही जा सकते हैं। ठीक, और 1,3 पहले से था, 2,1 आ गया। तो 2,1 जब आया तो 1,1 से और कहीं जा सकते, क्या नहीं जा सकते, इधर तो हम मूव कर ही नहीं सकते, इधर तो वाटर है। ठीक है, तो 2,1 जा सकते हैं। अब 1,3 जो है, 1,3 पे हमारा टॉप पे आ गया। ठीक है, 1,3 दैट इज दिस। अब क्या होगा, 1,3 से हम किसे जा सकते हैं, 2,3 पे जा सकते हैं, 2,3 पे जा सकते हैं। तो पहले क्या था हमारा, 2,1 आ गया, 2,1, और हम कहाँ पहुंच रहे हैं, 2,3। क्यू में हमने पुश कर दिया, बीएफएस में क्यू यूज होता है। ठीक है, 2,3 हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं, तो बस वही हमने 2,3 रखा। ठीक है, अब जब यहाँ से यहाँ अब 2,1 आ गया, तो जब 2,1 आ गया तो हम 2,1 से कहाँ जा सकते हैं, 2,1 से 2,2 जा सकते हैं एंड 1,3 जा सकते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, 2,3 तो पहले से था। ठीक है, और 2,1 से हम कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे आएंगे, दैट इज 3,1, 3,1, और यहाँ पे भी आ सकते हैं, दैट इज 2,2। ठीक है, 2,2। ठीक, अब 2,3 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2,3 से हम बेसिकली किधर जा सकते हैं, 2,3 से 2,3 से हम 2,2 जा सकते हैं। ठीक है, 2,2 जा सकते हैं। तो पहले से हमारा क्या था, 3,1 था, 2,2 था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे थे ना 2,3, ये रहा।
2,3 इधर है, 2,3 से हम किधर जा सकते हैं 2,2, बट 2,2 हम नहीं डालेंगे, क्यों एक्सप्लोर करना दोबारा जब 2,2 है पहले से, तो इसमें एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे क्यू में है, वो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ से कोई नया ऐसा जा सकते हैं जो कि इधर जा सकते हैं, दैट इज 3,3, तो हम 3,3 डाल देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले पे आएंगे, अब हम चेक करेंगे 3,1, तो 3,1 जो है ऑलरेडी लास्ट रो में लाई करता है, वी आर ऑलरेडी इन द लास्ट रो, तो हम पहुंच गए, मतलब कि कुछ भी करके हम लोग आ गए, चाहे इससे आए हों चाहे वो इससे आए हों, हमारा मतलब कि हम ये इस चीज़ को ट्रू मार्क कर पा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं, तो हम फिर यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ पॉसिबल है। ठीक, ये एक बीएफएस था फॉर 1 डे। उसी तरह हम सेकेंड डे के लिए करेंगे, सेकेंड डे के लिए भी ये दोनों फिल करेंगे सेम वे। ठीक है, सेम वे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड डे में पहला दिन ये था और दूसरा दिन क्या था 2,1, ये फिर से बीएफएस लगाएंगे, ये खाली है और ये खाली है, अपना स्टार्टिंग क्यू ये हो जाएगा, फिर उसके बाद से बीएफएस लगाएंगे तो हमें यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम इस पे लगाएंगे, उसी तरह हम इस पे लगाएंगे। ठीक है, और जब हमें पता चलेगा कि अरे इस पे पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम क्या कर देंगे कि जैसे मान लीजिए डे 4 है, तो 4 पे पॉसिबल नहीं, ऑफ कोर्स इसके आगे पॉसिबल होगा नहीं, तो अब जब आगे पॉसिबल होगा नहीं तो फिर हम रिटर्न कर देंगे 4 - 1 दैट इज 3। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारा बीएफएस का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है, अगर देखेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम। ठीक है, एन क्रॉस एम, और हमारा कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है कि रो कॉमा कॉलम जो है 2 × 10⁴ जाएगा, तो हमारा ये तो 2 × 10⁴ हुआ ही हुआ। ठीक है, और जो हमारा ये तो बीएफएस का है सिर्फ। ठीक है, ये बीएफएस का है। ठीक है, ये बीएफएस का है, और हम ये प्रॉपर हर एक सेल्स को इटरेट भी करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो एंड तक रहे, एंड मतलब कि लास्ट डे जो पॉसिबल है स्टार्टिंग रो से एंड रो पे आने के लिए, वो मतलब लास्ट वाला सेल है, हमें तो भाई पूरा इटरेट करना पड़ेगा। और जो सेल का लेंथ हो सकता है वो रो कॉमा कॉलम, मतलब कि लेंथ ऑफ सेल जो है अभी तुम्हारा क्या हो सकता है, 2 × 10⁴, ये भी हो सकता है 2 × 10⁴ हो सकता है, तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁴, और ये तुम्हारा क्या है, लीनियर है, लीनियर लीनियर चीजें कर रहे हैं, लीनियर सर्च बोल दो या लीनियर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे तो ये 4 × 10⁸ देयर इज हाई चांस ये जो है टाइम टीएलई दिखा रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड दिखा रहा है। ठीक है, तो हम देखो ये बीएफएस है, बीएफएस को तो हम ऑप्टिमाइज कर नहीं सकते बिकॉज ये तो ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, हम इस लीनियर चीज को इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं बाइनरी, बाइनरी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है, इसको हम बाइनरी सर्च कर सकते हैं। अब क्या होगा कि 2 इन अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखें 2 × 10⁴, क्योंकि ये बीएफएस है, और यहाँ पे लॉग ऑफ 2 × 10⁴, ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब घट जाएगी। हम लीनियर सर्च करने की जगह हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले ये मेरा स्टार्टिंग है, ये मेरा स्टार्टिंग है, ठीक है, ये मेरा एंडिंग है, तो हमेशा बाइनरी सर्च जो है दो चीज़ों के बीच में लगाए, जब जब तुम्हें कंफर्म हो कि आंसर जो है इन दोनों लिमिट के बीच में ही रहेगा, तो ऑफकोर्स सी बात है, या तो ये वाला लास्ट दिन हो सकता है, या तो ये वाला लास्ट दिन हो सकता है, या तो ये वाला लास्ट दिन हो सकता है, या तो ये वाला लास्ट दिन हो सकता है, कोई एक ही आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच बाइनरी सर्च करेंगे। हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा डे 1 है, ये डे n है, इसके बीच में बाइनरी सर्च है, यहाँ पे मिड आएगा। ठीक है, अब इस पे क्या पॉसिबल है, इस पे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जब पॉसिबल नहीं होगा तो ऑफकोर्स सी बात है आगे कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस चीज पे फिर से सर्च करना, अब इसको स्टार्ट मान लेंगे, इसको एंड मान लेंगे, अब इसके मिडिल वाला जो होगा यहाँ पे आ जाएंगे, बोलेंगे क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। अगर इस पॉइंट पे पॉसिबल है तो भाई ठीक है, मतलब कि इसके पहले भी पॉसिबल हो रहा था, इस चीज पे पॉसिबल है तो इसके पहले भी पॉसिबल होगा। अब हम इस चीज को अब इसमें बाइनरी सर्च करेंगे, क्या इस पे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, फिर हम इन दोनों पे इसके बीच में करना स्टार्ट करें, तो ऐसे कर करके हम लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
में चेंज कर देंगे इस लीनियर वाले थिंग को, ठीक है, इस लीनियर वाले थिंग को लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चेंज कर देंगे। तो हर सर्च के लिए, मतलब बाइनरी सर्च में जो हर एक पर्टिकुलर सर्च है उस पर हम उस पर हम BFS लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन हो जाएगा और हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये स्टेप्स फॉलो होगा। पहला कि सिमुलेट द ग्रिड स्टेट फॉर अ फिक्स्ड डे, ठीक है। जैसे कि पहले तो जब हमारा ये डे 3 था, हमें इसको सिमुलेट करना पड़ेगा ना। जैसे कि ये 0 है, कुछ कुछ 1 हो गया है, तो 1 हो गया, 1 हो गया, फिर इस पे हम BFS लगाएंगे, ठीक है। अब BFS लगाने के पहले BFS को पता तो होना चाहिए कि इस पे हम नहीं जाएंगे, इस पे हम नहीं जा पाएंगे, इस पे हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिमुलेट करेंगे, फिर BFS लगाएंगे, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, BFS, और फिर BFS ऑन ईच सर्च और बाइनरी सर्च, ठीक है। अब हम बाइनरी सर्च करेंगे, दो चीज़ के बीच में बाइनरी सर्च करेंगे, और फिर जब ये एक मिडिल आएगा, अब इस मिड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, BFS, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, हमारा ये जो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो log n में आ जाएगी, ठीक है, log n में, ठीक है। हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा, हम TLE फेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब एडिटर पे और इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम एडिटर पे आ गए हैं, और अब हम इसको कोड करने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने देखा था, सबसे पहले सिमुलेट करना है, फिर उसको से BFS करना है, और फिर अपने बाइनरी सर्च में उस BFS को यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ ये जो सेल्स हैं उस पे हम बाइनरी सर्च करेंगे, राइट। तो ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये रहा हमारा एंडिंग पॉइंट। इसके बीच में बाइनरी सर्च करना है। सपोज कि ये दिस इज द मिड, तो हमें सिमुलेट करना होगा। तो सिमुलेट जब करेंगे तो हम स्टार्टिंग से लेके मिड तक की वैल्यू तक करेंगे, यहाँ तक ये सारे वाटर्स को अपने मैट्रिक्स में फिल कर देंगे, और फिर बाद में BFS लगाएंगे, एंड देन उस पे और उस पर्टिकुलर चीज़ पे तो बाइनरी सर्च लगेगा, ठीक है। हम एक क्या करेंगे, हम एक BFS फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है। BFS फंक्शन बनाएंगे, उसमें ये सारे पैरामीटर्स होंगे, रो कॉमा कॉलम, जो कि हमें मदद करेगा अपना मैट्रिक्स बनाने में, और सेल्स मदद करेगा कि कौन कौन से सेल्स हैं जो कि वाटर हैं पर्टिकुलर डे तक, ठीक है। और इंट मिड दैट इज द डे नंबर, ठीक है। तो हम पहले अपना मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2D मैट्रिक्स, जो कि नाम देंगे विजिटेड कॉमा वेक्टर, जो कि होगा कॉलम, और ये होगा सारे लैंड। हम यहाँ पे तीन चीज़ यूज़ करेंगे, 0, 1 एंड 2। 0 का मतलब है लैंड, 1 का मतलब है तुम्हारा वाटर, 2 का मतलब है ऐसा लैंड जो कि विजिटेड है, ठीक है। फिर अब हम सिमुलेट करेंगे, जो कि 0 से लगाए, स्टार्टिंग से लगाए मिड तक, ठीक है। तो विजिटेड विजिटेड का एक कोऑर्डिनेट को हम क्या करने वाले हैं, 1 मार्क करने वाले हैं, ऑफकोर्स वाटर करने वाले हैं, ठीक है। सेल्स i, 0 जो कि x कोऑर्डिनेट है, और इसको हमने कर दिया 0 बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। सेल्स i, 1 इसको हमने कर दिया, जो कि y कोऑर्डिनेट, इसको कर दिया 0 बेस्ड इंडेक्सिंग। उसके बाद से हम क्या करेंगे, हमें BFS के लिए क्यू यूज करना है, क्यू यूज करेंगे, और इसमें हम दो चीजें रखना है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो उसके लिए हम टपल यूज करेंगे, क्यू, ठीक है। तो अब हमारा जो क्यू स्टार्टिंग होगा वो फर्स्ट रो में जितने भी लैंड है उससे स्टार्ट होगा। अगर कोई कोई लैंड नहीं है तब तो भाई खत्म, तब तो कोई लैंड नहीं है, सब सब वाटर है, तब तो खत्म हो जाएगा, हम पहुंच ही नहीं सकते लास्ट रो में। तो हम पहले चेक करेंगे अपने सभी कॉलम्स में जा जाके, आई लेस देन आई प्लस प्लस, इफ कोई ऐसा 0th रो में कोई ऐसा कॉलम है जो कि लैंड है। अगर लैंड है तो हम क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे इसको, 0, 0 आई, ठीक है। और साथ में हम क्या करेंगे, विजिटेड में ये बोल देंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर 0th रो एंड ith कॉलम है वो क्यू में जा रहा है, तो हम 2 मार्क कर देंगे, उसको विजिटेड मार्क कर देंगे, 2 से लैंड है और वो विजिटेड है, ठीक है। और अब हम अपना
BFS चलाएंगे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है। ठीक है, उससे पहले हम अपना एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे जो कि हमारे क्यू में है। ठीक है, क्यू डॉट पॉप कर देंगे। ठीक, अब हमको 4 डायरेक्शन में इटरेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ का यूज करेंगे जो कि DIR डायरेक्शन 5 लेंथ का जो कि हम बना लेंगे 1,0, -1,0,1। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम इस 4 तक इटरेट करेंगे और ये हमारे एक्स वैल्यू मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट में हमें ये सब वैल्यू प्लस करेंगे। जैसे कि मान लो ये वाला हमने यूज़ किया तो एक्स में ये प्लस करेंगे 1 और वाई में 0 प्लस करेंगे। अगर हमने ये चूज़ किया तो एक्स में 0 प्लस करेंगे और वाई में -1 चूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें 4 डायरेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला 1 0। ठीक है, ये देखो 1 0। ठीक है, और फिर उसके बाद से तुम्हारा क्या है 0, -1। देखो 0, -1। उसी तरह -1, 0 एंड 0, 1। ये 1 अगर मान लो एक्स में हम एक्स में प्लस करेंगे और वाई में ये प्लस करेंगे, ये हमें क्या कहाँ लेके जाएगा, हमें हमारा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। एक्स की वैल्यू ऐसे चेंज होगी, वाई की वैल्यू हमारा ऐसे चेंज हो जाएगी। तो हमारा कोऑर्डिनेट किधर चलेगा, हमारे ये हमें पहुंचाएगा किधर, राइट की तरफ नहीं, सॉरी डाउन की तरफ। ठीक है, ये डाउन की तरफ पहुंचाएगा, ये किधर पहुंचाएगा, ये लेफ्ट की तरफ पहुंचाएगा। ये हमारा किधर पहुंचाएगा, ऊपर, दैट इज अप की तरफ। और ये हमारा किधर पहुंचाएगा, राइट की तरफ पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 4 डायरेक्शन अचीव कर पाएंगे और 4 डायरेक्शन में अपना एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम चारों डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अब हमारा न्यू कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इंट न्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का डायरेक्शन ऑफ आई। ठीक है, कॉमा न्यू वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस का डायरेक्शन ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, ठीक, फिर उसको से हम चेक करेंगे क्या ये जो न्यू एक्स है आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हो रहा है। अगर लेस देन 0 है, या फिर न्यू वाई लेस देन 0 है, या फिर न्यू एक्स इक्वल टू रो है, या फिर न्यू वाई इक्वल टू कॉलम है, तो फिर हमारा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि हमारा जो न्यू एक्स है जो हमारा नया कोऑर्डिनेट आया है वो उसमें वाटर है, वाटर है तब तो उधर हम जा ही नहीं सकते। या फिर वो ऑलरेडी विजिटेड। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी विजिटेड होगा तो हमें क्यों एक्सप्लोर करना फिर से, जब वो ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन में है। हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, इट्स बेटर कि हम उसे रोक दें। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अगर ये सब नहीं रहा, इसका मतलब कि पर्टिकुलर जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा विजिटेड नहीं है, तो हम विजिटेड कर देंगे और वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट लैंड है, तो वहां पे हम जा सकते हैं। ठीक है, और फिर क्यू में पुश कर देंगे। ठीक है, कि अब तुम इसको जाके एक्सप्लोर करो। ठीक, अभी आफ्टर BFS हम ये चेक करेंगे, अपने सारे अपने लास्ट रो को चेक कर लेंगे, लेस देन कॉलम लास्ट रो को, कि क्या कोई, हम यहाँ चेक करेंगे इफ विजिटेड ऑफ रो -1 लास्ट रो कॉमा आई, क्या ये 2 है। अगर कोई भी एक 2 मिला मतलब कि हम पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे 2, और अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हो तो ऑफकोर्स पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ये BFS करेगा। अब हम यहाँ पे बाइनरी सर्च के लिए लिखेंगे। ठीक है, इंट n इज बेसिकली कितने सेल्स हैं, साइज। ठीक है, और हम अपना बाइनरी सर्च के लिए ऑफ कोर्स लेफ्ट एंड राइट डिसाइड करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हो जाएगा 0, राइट हो जाएगा n-1। ठीक है, और आंसर के लिए अभी -1 मतलब कि अभी तक हमें कुछ मिला नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद से इसको हम लेफ्ट इक्वल्स टू राइट चलाएंगे, एंड मिड निकाल लेंगे बाइनरी सर्च में जैसे हम लोग निकालते हैं लेफ्ट प्लस का। ठीक है, ये हमारा मिड वैल्यू निकल गया। अब हम चेक करेंगे क्या इस पर्टिकुलर मिड पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर मिड पे BFS पॉसिबल नहीं है, तो हमें इस BFS को क्या क्या देना, रो कॉलम सेल्स देना और मिड देना, रो कॉलम सेल्स और अगर पॉसिबल है देन आई एम गेटिंग वन आंसर। ठीक है,
आंसर मिल गया। अब हम अगर हम इस पर्टिकुलर मिड पे आंसर मिले तो हम एक बार मिड प्लस वन कर आगे भी जाके अनदर हाफ में जाके भी चेक करेंगे कि क्या पॉसिबल हो रहा है क्या। ठीक है, अनदर हाफ में अगर पॉसिबल हो रहा होगा देन वी विल अपडेट आवर आंसर। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो हम अपने लेफ्ट वाले हाफ में चेक करने लगेंगे कि पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अब जैसा कि ये तुम्हारा एरे था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये स्टार्टिंग में लेफ्ट था, ये राइट था, अब पर्टिकुलर मिड है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सिमुलेट किया, इस पे बीएफएस किया, अब हमारा बीएफएस का बूलियन वैल्यू आ गया फॉल्स मान लो। तो हम आगे क्यों जाएंगे जब यहीं पे ही फॉल्स आ जा रहा है, तो हम आगे क्यों जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। अब हम इस वाले में फिर से बाइनरी सर्च करेंगे। ठीक है, मिड तक आएंगे, फिर यहाँ तक सबको सिमुलेट करेंगे, फिर अब पॉसिबल होगा या नहीं। ठीक है, पॉसिबल हुआ तो फिर राइट, नहीं तो फिर लेफ्ट। हाँ, फिर एंड में रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रॉपर कोड। इसको रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। ओके, कहीं तो एरर है। ओके, यहाँ कॉलम नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आई होगा। क्यों बता रहा है। जो कि हमने हमने ये देखा ना कि हमने जो भी किया है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग किया, राइट। ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। ये हमने कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ये जीरो से लेके n-1 तक कर रहा है। बट हमारा क्या है, हमारा जो डे होगा वो स्टार्ट जीरो से नहीं, वो वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अपने आंसर में वन प्लस कर देंगे, बिकॉज जीरो बेस्ड चीजें कर रहे हैं हम लोग, जीरो बेस्ड कर रहे हैं। बट हमारा ये जो गिवन चीज है, गिवन सेल है, वो वन बेस्ड इंडेक्सिंग है सेल्स। तो ये वन है, ये जीरो, टू है, थ्री है, बट हम इसको जीरो लेके चल रहे हैं, इसको n-1 लेके चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे जब आंसर निकल जाएगा तो अपने वन बेस्ड इंडेक्सिंग कर देंगे। ठीक है, तो गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। तो यस, हम लोग सक्सेसफुली सारे टेस्ट केसेस सॉल्व कर पाए। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये एक सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।